ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग ने 3 फंक्शंस देखे थे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड tan इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है. So now it is y is equals to cosec x. Let's start from this. So cosec x का ग्राफ थोड़ा सा अतरंगी देखते हैं. cosec x का ग्राफ कैसा है? तो अगर याद हो तो cosec x का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने 1 का लाइन बनाया. कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये ध्यान से देखना तुम लोग. ठीक है, क्योंकि cosec x sec x का लोग भूल जाते हैं. भूलना नहीं है तुम लोग को. ये 1 और ये -1 का लाइन मैंने बनाया है. ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा होता है? यहां से लेकर ऐसे हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे असिम्प्टोट आ जाएगा, फिर यहां से लेकर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे असिम्प्टोट आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो अभी तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा ग्राफ का. ठीक है, जैसे मैंने बनाया है अभी. इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो आइडिया लग गया ग्राफ का. देखना ये 1 है, -1 का लाइन और यहाँ पे असिम्प्टोट से. ठीक है, और एक तरीके से इसको याद कर सकते हो. ठीक है, साइन एक्स के ग्राफ से. तो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ कहाँ आएगा देखना. साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा. ठीक है, तो जहां भी साइन एक्स और कॉसेक एक्स टच हो तो वहां पे ऊपर वाला ऐसे पैराबोला बना दो और यहाँ पे भी पैराबोला बना दो. ठीक है, तो 1 का पीक हो रहा है, यहाँ पे पैराबोला कॉसेक एक्स का ग्राफ, यहाँ पे -1 का मिनिमम वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे भी एक ऐसा बना दो. तो कॉसेक एक्स का ग्राफ वहीं पे है जहां पे साइन एक्स नहीं है. ठीक है, सिंपली ऐसे भी पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो साइन एक्स के ग्राफ से भी कॉसेक एक्स का ग्राफ याद कर सकते हैं, बट इसको अभी मैं रब कर देता हूँ. ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है क्या बताओ π/2 और यहाँ पे है पाई. ओके, ठीक. तो अभी तुम लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे डोमेन और रेंज देखेंगे. यहाँ पे डोमेन और रेंज. तो यहाँ पे अगर डोमेन देखेंगे तो क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स तो आएगा, क्योंकि सारे जगह पे है ग्राफ. ऑल रियल नंबर्स तो आएगा. ठीक है, बट ऑल रियल नंबर्स आएगा, लेकिन जीरो जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है कॉसेक का. ठीक है, कॉसेक का 0 पे कोई वैल्यू नहीं है. क्यों? देखना, साइन जीरो क्या होता है? इज इक्वल्स टू 0. तो कॉसेक 0 क्या होगा? cosec 0 डिग्री विल बी 1 अपॉन साइन 0. तो हो गया ना भाई अनडिफाइंड. 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड. तो जो 0 पे वैल्यू नहीं आ रहा है, सिमिलरली पाई पे नहीं आ रहा है, सिमिलरली 2 पाई पे नहीं आ रहा है, सिमिलरली 3 पाई पे नहीं आ रहा है. मतलब क्या? n पाई सारे ही इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई में cosec का कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है. तो हमें उसको डोमेन से हटाना पड़ेगा सिंपली. तो डोमेन से हटाने के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? r माइनस, मतलब ऑल रियल नंबर्स तो है लेकिन उसमें से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, दैट इज x. तो x is equals to n pi where n is an integer. ठीक है, ऐसे मैं सेट्स में लिख दूंगा इसको. ओके, रेंज क्या हो जाएगा इसका? रेंज देखना बहुत ध्यान से. ठीक है, cosec x का ग्राफ कहाँ पे है? ठीक है, देखना ध्यान से. 1 के लाइन के ऊपर cosec x का ग्राफ होता है और -1 के लाइन के नीचे cosec x का ग्राफ है. दिख रहा है ध्यान से? 1 की लाइन के ऊपर cosec x का ग्राफ है और -1 के नीचे cosec x का ग्राफ. तो इसका मैं रेंज कैसे लिखूं? मैं लिखूंगा 1 से ऊपर. 1 से ऊपर मतलब क्या? 1 टू इंफिनिटी. ठीक है, 1 से ऊपर मतलब 1 टू इंफिनिटी. ठीक है, अभी 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है? क्योंकि 1 cosec x का पार्ट है. ठीक है, इसलिए.
ऐसा नहीं है कि 1 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, दैट इज cosec पाई बाई 2 इज 1, आ सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 को स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, बट इंफिनिटी कभी नहीं पहुंच सकता cosec x, तो मैंने नहीं डाला। इंफिनिटी को हर जगह पे राउंड ब्रैकेट ही डालता है, बिकॉज इंफिनिटी कैन नॉट बी रीच्ड। और एक कहां पे है, -1 टू नीचे, -1 से लेकर नीचे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से लेकर -1, ठीक है। तो नीचे से -1 तक है, फिर 1 से ऊपर तक है, बीच का पार्ट नहीं है बस। तो बस इन दोनों पार्ट्स में ही रेंज मौजूद है cosec x का, मतलब y एक्सिस में इतना ही स्प्रेड आउट है, इन दोनों में स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पे हम लोग यूनियन लगाएंगे, अगर सेट्स पढ़ा होगा तुम लोग ने, क्योंकि इसमें भी ग्राफ है cosec x का और इस रेंज में भी ग्राफ है cosec x का, दोनों रेंज में ही ग्राफ है, तो हमें यूनियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका रेंज ऐसा आता है। अभी हम लोग इनवर्स फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। हम लोग ने नॉर्मल cosec x समझ लिया, अभी आते हैं हम लोग इनवर्स पे। चलो, y इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। तो ऑब्वियसली एक ही पार्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, cosec इनवर्स x का एक ही पार्ट। तो कौन सा पार्ट लेते हैं वो ध्यान से देखना है यहाँ पे हम लोग, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, बहुत ही ध्यान से देखना। ये दो पार्ट्स हम लोग लेंगे और x और y में इंटरचेंज कर देंगे, तो कैसा दिखेगा देखना, ये कैसा दिखने वाला है, ये हम लोग यहाँ पे देखें, cosec इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं पाई बाई 2 और -π/2 का लाइन बना देता हूँ, ताकि मेरे लिए ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो। तो ये लाइन है मेरा π/2 का, और नीचे वाला लाइन में बना दूंगा -π/2 का। और दो लाइंस बनाना है मुझे, एक 1 का, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लूँ और एक -1 लूँ, तो यहाँ पे मेरे वो बन जाएंगे लाइंस, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखना वही पार्ट मैंने लिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट ही लिया है मैंने, बस उसको, उसका एक्सेस जो है वो इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस में था वो वाई एक्सिस में है अभी, और जो वाई एक्सिस में था वो एक्स एक्सिस में है, बस और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतना ही है कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब, फाइन। तो यहाँ पे डोमेन में हम लोग को क्या दिख रहा है, डोमेन में हम लोग को दिख रहा है कि 1 टू इंफिनिटी है, देखना 1 से लेकर आगे तक है ग्राफ और -1 से लेकर पीछे तक है, ठीक है। ये इसमें हम लोग को ध्यान देना है। तो डोमेन फिर से क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। जो रेंज था इसमें cosec x में, वही जाके बन गया डोमेन। तो ये हमेशा चेक करना, जो नॉर्मल फंक्शन का रेंज होता है वही जाके इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे, रेंज किसका है, वाई एक्सिस का, और डोमेन जो एक्स एक्सिस का। तो नॉर्मल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन जाते टाइम हम लोग यही तो कर रहे हैं, एक्स और वाई को इंटरचेंज, तो रेंज और डोमेन भी इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे होता है ऐसा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होगा, देखना मेरा ग्राफ कहां से कहां तक ही वैलिड है, मेरा ग्राफ ओनली -π/2 से लेकर π/2 तक ही वैलिड है, ठीक है। -π/2 से π/2 तक, और π/2 पे वैल्यू 1 है, -π/2 पे वैल्यू -1 है, इसलिए इसलिए दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। बट देखना जीरो पे कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे -0 कर दूँ, क्योंकि जीरो मेरे रेंज में नहीं आता, क्योंकि जीरो पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जीरो पे देखना कोई भी वैल्यू नहीं है, ये चला जाएगा, लेकिन जीरो पे कभी मीट नहीं करेगा, ठीक है। cosec 0 तो नहीं होता ना वैसे, cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और cosec का वैल्यू भी कभी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना, कभी cosec का कभी भी वैल्यू 0 नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग ने रेंज से उसको हटा दिया है। तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x का।
अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक इनवर्स एक्स, सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सेक और कॉसेक बहुत ही सिमिलर है, जैसे साइन और कॉस होते हैं वैसे ही सेक और कॉसेक बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ओके, तो ये 1 का लाइन है और ये -1 का लाइन है, तो इधर एक आया है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, π/2। अब देखना π/2 पे कोई वैल्यू नहीं है, बट 0 पे वैल्यू है, 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक। ऐसे बनाएंगे इसको, तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही बनाता हूँ मैं। तो डोमेन देखना, सेक एक्स का डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, सेक एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स माइनस, ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का जो ग्राफ है वो ऑल रियल नंबर्स पर स्प्रेड आउट है एक्स एक्सिस में, ठीक है। बट कौन से वैल्यूज नहीं आएंगे, जिस वैल्यूज पे आंसर नॉट डिफाइंड आता है, दैट इज π/2, 3π/2, 5π/2, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो r माइनस सिंपली ये बात बार कर चुका हूं मैं, तो x इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 where n is an integer। ये क्यों किया, क्योंकि ध्यान देना ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में सेक का वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए हमें उसको डोमेन से हटाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल cos π/2 भी देते हैं, cos π/2 इज 0, तो sec π/2 कितना होगा, 1/0, दैट इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो ऐसे ही सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में होगा, इसलिए सिंपली इसका रेंज क्या आ जाएगा, अभी रेंज विल बी अगेन जैसे cosec x में आया था वैसे ही -∞ से -1 और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि देखना वहीं पे उसी जगह y एक्सिस पे इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये वाले वैल्यूज लेता ही नहीं है, देखना -1 से 1 के बीच में कोई भी sec x या फिर cosec x का ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। तो जहां जहां पे आता है वहीं वहीं पे हम लोग रेंज लिखेंगे, ठीक है। रेंज मतलब कहाँ पे आना चाहिए, y एक्सिस में। तो y एक्सिस में कहाँ कहाँ आता है, -∞ से लेकर -1 तक और फिर 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। ये रहा मेरा y एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा सेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा मैं। तो कौन सा पार्ट लेते हैं वो जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, ये और ये, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे बताओ, ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको हम लोग लेटा देंगे सेक इनवर्स। मतलब जो y एक्सिस में दिख रहा है वो अभी x एक्सिस में आ जाएगा, जो x एक्सिस में दिख रहा है वो y एक्सिस में आ जाएगा। तो अभी आ जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही होंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही होंगी, बस ग्राफ 0 के ऊपर आएगा, देखना यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ग्राफ, और यहां से एक सेकेंड, ओके, तो अब बन चुका है ग्राफ, ठीक है। इसको और अच्छे से बनाता हूँ। तो ये बन गया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है बताओ, ये एक्स एक्सिस है, अभी एक्स एक्सिस में 1 -1 आएगा तो ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ओके। और ये इधर चालू नहीं होना चाहिए, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये चालू मेरा होना चाहिए -1 से, तो यहाँ से लेकर ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा, -1, और ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, ये वैल्यू जो है 1, ठीक है। ये करेक्ट है अभी। अब नेक्स्ट इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले एंगल्स मार्क कर लेते हैं। ये 0 डिग्री है, ये कितना है बताओ, ये π/2
2 है और ये पाई डिग्रीज है। अब इसका डोमेन और रेंज देखो। डोमेन क्या होगा? डोमेन मैंने बताया अभी, ठीक है, जो रेंज सेक एक्स का है, सेक एक्स का कौन सा रेंज है ये, वही जाके सेक इनवर्स एक्स का डोमेन बन जाएगा। तो बिना देखे भी कर सकते हैं अभी हम लोग, ग्राफ बिना देखे। जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है वही जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। ठीक है, हमेशा ये नजर में आएगा तुमको। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया और देख भी सकते हो, वैसे उसमें डिफिकल्ट तो नहीं है। एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक है ग्राफ? 1 से लेकर इंफिनिटी तक और -1 से लेकर -इंफिनिटी तक, बीच में कोई भी ग्राफ नहीं मौजूद है। दिख रहा है हमें कॉसेक एक्स का। रेंज क्या होगा? रेंज सिंपली होगा 0 टू पाई। 0 टू पाई हो जाएगा क्योंकि 0 टू पाई के बीच में ही ग्राफ है। बट पाई बाय 2 में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, सेक पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, तो मैं यहाँ पे -पाई/2 कर दूंगा। ठीक है, तो देखना कॉसेक एक्स और सेक एक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कॉसेक इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का, बस एक दो वैल्यूज का फर्क है। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक अच्छे से टाइब्यूलर फॉर्म में भी लिखेंगे और तुम्हें दिख जाएगा कि याद हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी ये हम लोग कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमें इनको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि कैसे आया है इसका। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन है मेरा y इज इक्वल्स टू cot x। y इज इक्वल्स टू cot x इज आवर लास्ट इनवर्स फंक्शन। ठीक, तो cot x का ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। बहुत ही बुरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, लेकिन जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं ग्राफ का, एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करके भी कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू cot x का ग्राफ। यहाँ पे 0 पे वैल्यू अनडिफाइंड होगी, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, cot पाई बाई 2 इज 0, और यहाँ पे पाई। ठीक है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। तो डोमेन क्या है बताओ? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। क्यों इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को मैं माइनस कर रहा हूँ डोमेन से? क्योंकि इन पे कोई वैल्यूज नहीं आ रही है। ठीक है, तुम सोच के भी देखोगे तो cot 0 का वैल्यू क्या होता है? 1/tan 0, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई विल बी नॉट इन द डोमेन ऑफ cot x। तो सिंपली मैं माइनस कर दूंगा x when x is equals to n pi and where n is an integer। सिंपली बहुत बार लिख चुका हूं मैं, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एंड रेंज क्या है? रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स को कवर करता है रेंज। ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, रेंज ये रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज है। फिर हम लोग आएंगे cot इनवर्स x के ग्राफ में, y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x। तो उसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? कौन सा पार्ट लेंगे इसका, वो भी मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सिंपली हम लोग लेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो उसको हम लोग देखना, अभी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो यहाँ पे ऐसे था उसको हम लोग सुला देंगे यहाँ पे। तो कैसा दिखेगा वो? यहाँ से लेकर ऐसे, ऐसे ही हो जाएगा ना, और क्या, ऐसे ही होगा। जो वाई एक्सिस से ऐसे आ रहा था, अभी वो कहाँ से आएगा? देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस से ऐसे आ रहा था, वही यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है, और कुछ फर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वाई एक्सिस में मैं बोल सकता हूँ एंगल है, तो एंगल इज दिस इज पाई बाई, this is pi, okay, pi, and this is pi by 2, and this is 0. Okay, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डोमेन क्या है, तो मैंने बोला है अभी बिना देखे कर सकते हैं कि cot x का रेंज क्या था? रियल नंबर्स। तो cot इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स। ठीक है, वो दिख रहा है अभी हम लोग को कि x एक्सिस में सारे वैल्यूज को कवर कर रहा है। ठीक है, cot इनवर्स के ग्राफ में x एक्सिस के सारे वैल्यूज को कवर कर रहा है, तो उसका डोमेन कितना हो जाएगा? और ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज विल बी फ्रॉम, सिंपली फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई, बट राउंड ब्रैकेट्स में, क्योंकि 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता एंड पाई पे भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो रेंज इसका हो जाएगा 0 टू पाई। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन और रेंज को हम लोग ने देख लिया।
अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टैबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको एक टैबुलर फॉर्मेट में अच्छे से प्रेजेंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ITF। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डोमेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंज। ठीक है, रेंज। देखते हैं मुझे याद है कि नहीं, कि मैं भी भूल जाता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का। ठीक है, y इज इक्वल टू लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग सिर्फ साइन इनवर्स x लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज इज -π/2 टू π/। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग याद कर करके सारे डोमेन और सारे रेंज को लिखेंगे। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन सेम होगा -1 टू 1, और यहाँ पे बस हो जाएगा 0 टू π। ठीक है, तो ये हमेशा पैर में याद रखना, तो सिंपल होगा। फिर आ जाएंगे हम लोग cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या था, -1 से लेकर 1, रियल नंबर्स -1 से लेकर 1। ठीक, और इसका रेंज क्या है। ठीक है, इसका डोमेन हम लोग ने ऐसा नहीं लिखा था, वैसे इसका डोमेन हम लोग ने ऐसे लिखा है, तो वैसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू ∞, ऐसे लिख दिया मैंने। और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज मैंने लिखा था -π/2 टू π/2, एक्सक्लूडिंग वन वैल्यू, एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट टेबल में हमारा आएगा sec इनवर्स ऑफ x। sec इनवर्स ऑफ x का सेम हो जाएगा डोमेन। ठीक है, तो डोमेन याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन 3 ही याद करने हम लोग को। ठीक है, तो रेंज याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 टू π -π/2। फिर आ जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x में डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। बट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल होगा, कि π/2 पे तो tan डिफाइंड होता ही नहीं है, -π/2 टू π/2। फिर मेरा आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ x। cot इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पे हो जाएगा अगेन -π/2, नहीं यहाँ पे होगा 0 टू π, यहाँ पे होगा 0 टू π। तो ये सारे वैल्यूज हो गए मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के। ओके, टेक्स्ट बुक में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज तुमको डिफरेंट लगेंगी, ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ठीक है, इसको टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है वो भी मैं बताता हूँ। सपोज एक नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, और जो मैंने बोला है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, मतलब क्या, मतलब कौन सा वाला पार्ट, इधर से इधर और इधर से इधर, है ना। यहाँ पे -∞ नंबर लाइन में हमें पता है, और यहाँ पे इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, तो -∞ टू -1 एंड 1 टू ∞, तो ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी का दूसरा तरीका लिखने का क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स -1 टू 1, है कि नहीं बताओ। सारे रियल नंबर्स को ले लिया और -1 टू 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो देखना क्या किया ये लोग ने, सारे रियल नंबर्स मतलब पूरा रियल नंबर्स और माइनस इनको हटा दिया, तो भी तो यही आएगा, तो भी तो यही आएगा। तो यहाँ पे तुम लोग वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके जगह पे तुम लोग ऑल रियल नंबर्स -1 टू 1 भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, तो दोनों करेक्ट। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना।
ओके, चलो